न कुछ सिखा जाते हैं। और ऐसे हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर को सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ उन्हें इनवाइट करेंगे, तो मुझे साथ देंगे सभी। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ। तो मिस्टर अपना राम लखन पटेल सर जी, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राम लखन पटेल सर जी, वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस यस यस, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जी 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 जी। हाँ, क्योंकि नया विजन अपलोड किया हूँ अभी, तो थोड़ा सा समझना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि नए विजन के साथ हमारी कार्यशैली भी नए विजन टेक्निकल के साथ में हमारा ये वर्क होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में सभी हमारे साथियों को दिल से अभिनंदन साथियों। और आज की जबरदस्त शेष हमारे मंच का संचालन कर रहे ऐसे ग्रेट ग्रेट संचालक श्री DK सिन्हा सर को दिल से अभिनंदन कि आपकी लाजवाब मंच की संचालन होता है और आपकी वाणी इस गुरुकुल में हमेशा एक शिक्षा प्रदायक और हम सबको जो है एक नई दिशा की ओर इंगित करता है साथियों। साथ में हमारे इस भारत के दूसरी आर्थिक आज़ादी के महानायक श्री KD प्रस्थापन सर और उसके कंधा पे कंधा रख कर साथ देने वाली ऐसे मातृशक्ति श्रीमती सरीना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में हमारे आज के गुरुवर श्री नरेश नाथ सर और कुलदीप सर को दिल से अभिनंदन। और हमारे जितने विराजमान साथी हैं सभी को होस्ट और मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सबको दिल से अभिनंदन साथियों। आज मैं आप लोगों के बीच में 2 पॉइंट लेके आया हूँ। समय, जीवन शैली और अपने पूर्व में किए हुए कर्म की आत्म मूल्यांकन करना। ये 3 टॉपिक मैंने आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ कि आज की परिवेश हमको क्या सिखाता है, हमारी गतिविधि, और अगर हमने मानव जीवन प्राप्त किए हैं तो मानव जीवन में ये 3 चीज बहुत अनमोल चीज होता है साथियों। क्योंकि 33 करोड़ और 84 जोनी जिसको बोला जाता है, जिसको कोटि के नाम से भी जानता है, 33 कोटि, और जोनी भी जानता है 84 जोनी। यानी 84 जो जोनी होता है, एक चक्र होता है, ऐसी ही एक चक्र मान लीजिए जाए जीवन की। तो 84 बार जीवन की जो चक्र चलता है ना, तो उस चक्र के दौरान
लोगों को मनुष्य जीवन की प्राप्ति होता है। वैसे बताते हैं कि ये जीवन, ये जीव कितने 84 बार 83 बार भटकता है और तब कहीं जाके हम लोगों को 84वीं जो जीवन मिलता है वो मिलता है मानव का। और मानव की जो जीवन है, आप सब लोग जानते हैं, संपूर्ण जीवों में मानव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जब हमको हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो हम लोगों को अपने कार्यों पर, अपने समय पर ये सारी चीज की आत्म मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए और आकलन भी होना चाहिए। तो जीवन शैली, जब मनुष्य पैदा होता है तो उनकी जीवन की जो चक्र है वो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना, जैसे कि हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं, अभी जैसे मेरा 15 जनवरी को आप सब लोगों ने बधाई दिया जन्म दिवस, तो समय बढ़ता जाता है क्योंकि समय चलायमान होता है। तो जिस दिन मनुष्य जब इस धरती में पैदा होता है वहां से समय चलना चालू हो जाता है उनके जीवन में। और लोगों का मानसिकता है कि समय बढ़ रहा है। जैसे कि मैं 2026 मेरा जो है 52 का जा रहा है, तो हम लोग क्या आम भाषा में बोलते हैं कि 52 वर्ष का हो गया। लेकिन अगर वास्तव में माना जाए वो 52 वर्ष घट गया, प्लस नहीं गया, अपने जीवन की माइनस में गया। जैसे कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती को आग लगा देंगे तो मोमबत्ती क्या करता है, उजाला देता है, प्रकाश देता है, पत्ते जलते रहते। और उसकी जो मोमबत्ती की जो बाती लगे रहते हैं, उसमें मोम लगे रहते हैं, वो घटता जाता है। यानी हमारी जो जीवन की जो जो समय सीमा है, और जो जैसे ही हमारी उम्र बढ़ता जाता है तो हमारे जीवन की समय सीमा घटता जाता है। तो हमको समय जो परिवर्तनशील है और उस समय के साथ में अपने जीवन को भी परिवर्तनशील बनाना चाहिए। तब कहीं हम अपनी जो समय काल है कि हमारे जीवन और जो मरण की जो समय जो बीच की जो काल है, उस काल में अपना जो कर्म कर रहे हैं, अभिनय जो कर रहे हैं, वो सही दिशा पे चले। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे समय प्रारंभ हुआ और जीवन शैली चलता रहा, तो जीवन शैली के बीच में क्या होता है साथियों, हमारी जो कर्म चलता रहता है, हम जो कार्य कर रहे हैं दिनचर्या डेली, चाहे अपने घर की काम हो, चाहे अपनी व्यवसाय की काम हो, चाहे हमारी आ, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शिष्टाचार हो, ये हमारी कर्म कहलाता है। और उस कर्म काल में जो समय चलता है वो दो प्रकार का समय चलता है। पहला होता है हमारी जो है पॉजिटिव समय होता है। पॉजिटिव समय में जो हम लोगों को
जब हम लोगों का चिंतन क्या होता है, अगर जिस कार्य कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव हो रहा है, वहां भी हम लोग सीखते हैं। और सीखने का हमारा जो कारण जो होता है ना, तो उसको जो गतिमान करने के लिए सीखते हैं। पॉजिटिव समय चलता है तो जैसे कि हम लोग सब लोग जो है हाई रिच कर रहे थे। हाई रिच जब कर रहे थे तो हम लोगों का पॉजिटिव समय था। आज सुबह मेरा एक आईडी लगा, शाम को देखा तो मेरे टीम में जो है 50 आइडिया आ गए। तो पॉजिटिव समय था। तो उसके बारे में हम लोग विचार करते थे कि इसमें और क्या परिवर्तन किया जाए, इसमें और क्या माइंड लगाया जाए, और कैसे कन्विंस किया जाए, हमारी स्पीक की पावर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। सीखते सीखते हैं। और जब हम लोगों का निगेटिव समय जो आता है, कहीं पे घटनाएं घट गया, निगेटिव समय आ गया, जैसे अभी हाई रिच में निगेटिव समय चल रहा है, तो वहां पे हमारी जो गतिविधि क्या होना चाहिए, हमारी आत्म मंथन क्या होना चाहिए कि हम उस समस्याओं से बाहर आए। लेकिन शिक्षा वहां भी हम लोगों को मिला, आज शिक्षा यहाँ हम लोगों को, समय हम लोगों को शिक्षा दे रहा है। जो हम लोगों का विपरीत जो समय होता है, विपरीत समय समस्याएं की जो समय होता है, वो हम लोगों को सिखाता है। क्या सिखाता है? सीखने का हम लोगों को अभी जो 2 ढाई वर्ष हुआ, 2.5 वर्ष में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अपने आप के कार्यों को हम लोग पिछले आंकलन करते हैं कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक किया, और हम लोग बढ़े तो क्यों बढ़े, और अगर हम घटे हैं तो क्यों घटे हैं। ये समय सिखाता है हम लोगों को। तो आज हम लोग जो समय, हम लोगों को जो हम लोग का समय बिता रहे हैं, उस समय में हमारी जीवन शैली परिवर्तित होनी चाहिए। और अभी की जो हमारी जो समय चल रहा है, और हम लोग इस समय में हम लोग अपने कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में हम लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन कब आएंगे? जब अपने कार्य को, आज हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग जो बातें इस गुरुकुल में रख रहे हैं, और उस बात को रखने के बाद हम अपने आप को कितना उसको श्रवण करके अपने जीवन में धारण कर पा रहे हैं, ये मूल बात है। और उन धारण आज हम लोग इस गुरुकुल में बन रहे हैं, तो हमारी अपेक्षा क्या है? जैसे कि हम लोग हाईरिच में आए, हाईरिच में हम लोगों की अपेक्षाएं था या है कि यहाँ से हम लोग जो है अ, अच्छे मोटी अ, हम लोग वहाँ से अर्निंग करें, हमारी लोगों में पहचान बढ़े, हम लोगों में अपने जो नेतृत्व क्षमता है उनको अग्रसित करें, आगे बढ़ाएं। ये हम लोगों की आकांक्षाएं था। लेकिन इस विपरीत दिशा में हमारी आकांक्षाएं क्या होना चाहिए? हमारे इस विपरीत दिशा में हमारी आकांक्षाएं जो होना चाहिए, इसमें डट के मुकाबला करने, समस्याओं से सामना करने की आकांक्षाएं होना चाहिए। न कि हमारे व्यक्तिगत की आकांक्षा। व्यक्तिगत की आकांक्षा क्या होता है? व्यक्तिगत की आकांक्षा ये होता है कि जैसे मैं इस गुरुकुल में आया हूँ, इस गुरुकुल में जितना मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अगर मैं सोच रखूं कि कल के दिन में अगर
मैं कोई बिजनेस करूं, तो उस बिजनेस को यहाँ से मैं यहाँ से प्रमोट करके यहाँ से मैं बहुत अच्छा अर्निंग कर पाऊँ। बाद में बंद करेंगे टीवी को। ठीक है। ये आकांक्षाएं अगर मेरे मन में है कि इस गुरुकुल के माध्यम से मैं लोगों को अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर इस्तेमाल करूं तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये आकांक्षाएं जो है हमारी जो है निष्क्रियता आकांक्षाएं हैं। ये ये आकांक्षाएं हमको नहीं रखना चाहिए। हमारी आकांक्षाएं होना चाहिए कि एक भला तो सब भला। और इसलिए कि हमारी जो आकांक्षाएं ये होना चाहिए कि हम जिस इस गुरुकुल को परिवार समझ रहे हैं तो हम लोग एक साथ आगे बढ़ें। हमारी आकांक्षा ये होना चाहिए। और आज हम लोग जो आकांक्षाएं लेके इस गुरुकुल की निर्माण हम लोग किए, इस गुरुकुल को संचालन की जवाबदारी हम लोग लिए, तो हम लोग जो है आत्मा अवलोकन जो किए हैं अभी तक के जैसे हम लोग किए हैं, तो हम लोग जब शुरू में हम लोग स्टार्टिंग किए, बहुत सारे लोगों को हमने देखे परखे। उस समय काल को देखते देखते और बहुत सारे हमारे ग्रेट साथी लोग आए हमारे साथ में। हम लोगों की भावनाओं को समझे कुछ दिन तक के हमारे साथ में चले और चलने बहुत गतिमान रहा, लोगों की आकांक्षाएं रहा। लेकिन जो व्यक्ति निजी आकांक्षाएं लेके इस गुरुकुल के को इस्तेमाल करने का प्रयास किया, उन साथियों की उस दिन 6 महीना साल भर 2 दिन 3 दिन 15 दिन ऐसे करके आकांक्षाएं लेके जो आया, वो आकांक्षाएं जो है अगर पूरा नहीं हुआ तो वो बीच में ही अपना आना बंद कर दिया। क्योंकि जहाँ पे निस्वार्थ भाव से कार्य होता है उस उस जगह अगर आकांक्षाएं सबका सर्वजित है, सर्वहित है, तो ऐसे जगह में सबको लाभ होगा। और जहाँ व्यक्तिगत की बात आया तो व्यक्तिगत में क्योंकि हम लोग सब एक विचारधारा से यहाँ हम लोग इकट्ठा होते हैं, और जब एक विचारधारा से हम लोग जब इकट्ठा हुए हैं तो हम लोग अगर सर्वजन के के भावनाओं को लेके हम लोग अगर ऊपर उठे तो हमारे लिए लाभदायक होगा। और वही व्यक्ति गुरुकुल को निरंतर जो है आने का प्रयास करेगा, अपनी भावनाओं को रखने का प्रयास करेगा। तो ये जो बातें मैं जो बोला, ये हमारी क्या है आकांक्षा के ऊपर पे है। और आप लोगों ने देखे भी होंगे कि इस 2.5 वर्ष के दरमियान कि बहुत सारे समय परिवर्तनशील रहा साथी। इसमें इस परिवर्तनशील समय में बहुत सारे हम लोग जो है अपने जीवन शैली को बदलने का प्रयास किए हैं और बदले भी हैं। इसलिए बदले हैं कि परिस्थितियों के सामना हम लोगों को कैसे करना है, ये गुरुकुल हम लोगों को सिखाया कि विषम परिस्थिति अगर निर्मित होता है और उस परिस्थिति में अगर हमारे जो धैर्य काम आया, हमारा साहस काम आया, हमारा सद्बुद्धि हम लोगों को इस गुरुकुल से जो मिला, तो आज हम लोगों को एक साथ टिकाने का में ये मदद मिला। हम लोगों को बहुत सारे लोगों की बातें आया, लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया, लोगों ने लोगों ने जो है बोले कि अब तो गुरुकुल चलने वाला नहीं है। लेकिन
हम लोगों की सोच पॉजिटिव था। जितने हम लोग इस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, हमारी सोच पॉजिटिव है। दूसरी चीज कि हमारी सोच एक व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर पे नहीं है, व्यक्तिगत किसी की निजी स्वार्थ के ऊपर में नहीं है। हमारी अगर इसमें अगर स्वार्थ है तो हम एक साथ, एक गतिमान से, एक विचारधारा से, एक साहसी बल से हम लोग आगे अग्रसित हो रहे हैं। तो ये जो हमारी जो है आत्म चिंतन की बात है, और अवलोकन करना चाहिए कि हम लोग जो 2.5 वर्ष से इस गुरुकुल में हैं और हम लोग कार्य जो किए हैं, तो अपने कर्म को जो है अवलोकन करने की आवश्यकता है। वो समय हम लोगों की अवलोकन करा देता है। और जो व्यक्ति अपने कर्म को, पिछले कर्म को अवलोकन करता है, वो समय जो है आपको जो है पॉजिटिव समय की ओर जो है वो आपको जो है ले जाएगा। क्योंकि आपकी जो ज्ञान की जो गतिविधि है, ज्ञान जो बातें चल रहा है, आपकी जो माइंडसेट जो तैयार हो रहा है, वो माइंडसेट की तैयारी जो हम लोग किए हैं, जो धैर्य की तो तैयारी किए हैं, साहस की जो तैयारी किए हैं, व्यवहार की जो तैयारी किए हैं, वो हम लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। और उस ऊर्जा से हम लोगों को शक्ति मिलते हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर कॉल करता है, जितने हमारे गुरुकुल में हैं, आते हैं, डेली आते हैं, तो अगर थर्ड पर्सन ने आपके पास कॉल किया और आपको बोले कि सर आप कहाँ 3 घंटा गुरुकुल में समय बिता रहे हैं, वहाँ तो कुछ मिलना नहीं है, या वहाँ तो कुछ बनता नहीं है, कुछ अर्निंग तो है नहीं है, तो यहाँ पे निश्चित जो गुरुकुल में जो बन रहे पॉजिटिव माइंड से बन रहे हैं, वो उनकी जवाब जो है एक ही शब्द में कर देंगे कि सर, हम लोग जो गुरुकुल में जो बन रहे हैं और हम लोगों को जो वहाँ से बेनिफिट जो मिल रहा है, वो हम लोगों को, और हम लोग जो पिछले हाई रीच हम लोग किए हैं, उस वहाँ से हमको ज्ञान अर्जित नहीं हुआ, सीखने का मौका नहीं मिला। क्योंकि उस समय पॉजिटिव समय में सीखने का मौका कम मिला। लेकिन आज हम लोगों की जो सीखने के जो समय हम लोगों को जो मौका मिला है, पर्याप्त मिला है, जो स्थितियां पैदा हुआ है, उस स्थिति के समय के अनुसार हम लोग सीखने के लिए हम लोग जो है प्रयास किए, और यही रिजल्ट भी आया कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो मातृशक्तिगण है, पुरुष शक्तिगण है, वो जो है आज इस गुरुकुल के माध्यम से आज जो है अपनी वाणियों में जो बातें जो करते हैं, वो वो बातें जो है आज जो है बड़े बड़े मंच में भी कर सकते हैं। जबकि कल कल हम लोग जो है एक छोटे मंच में नहीं बोल पाते थे। बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथीगण, चाहे पुरुष शक्तिगण हो या मातृशक्तिगण। तो समय हम लोगों को सिखाने के लिए भी आता है साथी। अगर ये समय नहीं आता, अगर हाईरिच में प्रॉब्लम नहीं आता, तो क्या हम लोगों को इस 2.5 वर्ष के अंतराल में हमको सीखने का मौका मिलता? नहीं मिलता साथियों। तो इसलिए परिस्थितियां जो जो कुदरत जो है, परिस्थितियां जो निर्मित जो करता है ना, वो हमारी परीक्षा की घड़ी होता है। जो कुदरत जो है, समय जो परिस्थिति निर्मित करता है, वो हमारी परीक्षा की घड़ी होता है। और परीक्षा क्या होता है? परीक्षा वही होता है कि कितने व्यक्ति जो है, वो कितना स्वाभिमान व्यक्ति है, कितना ईमानदार व्यक्ति है, कितना धैर्यवान व्यक्ति है, कितना वो साहसी व्यक्ति है। उसी समय पता चलता है जब समय विपरीत दिशा पे रहता है, विपरीत दिशा पे रहता है। ढाल में तो पानी बहता ही है, उसमें किसी प्रकार की सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, और ढलान में पानी बहता रहता है।
लेकिन जब चढ़ाव में पानी उसको जो है चढ़ना है तो वहां पे सिस्टम लगाने की आवश्यकता होता है। और सिस्टम हम लोग क्या लगाते हैं कि सिस्टम ये लगता है, अगर हम लोगों को, अगर जमीन में हम लोगों को पानी है और उसको जो है 3 मंजिल 4 मंजिल में जब ले जाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या मोटर का यूज करते हैं। उसी तरह से होता है साथियों, जो विपरीत समय जो समय जो है पॉजिटिव जो चलता है उस समय किसी सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ता, वो चलता रहता है चलता रहता है बनता रहता है, क्योंकि पॉजिटिव समय था, देने वाला समय था, सुखदाई का जो समय था। और जब दुखदाई का जो समय होता है उस समय हम लोगों की आवश्यकता पड़ता है, वो सिस्टम का नाम है गुरुकुल। और इस गुरुकुल के माध्यम से लोगों को जो ज्ञान जो अर्जित हुआ, लोगों को जो साहस जो अर्जित हुआ, जो लोगों को एक व्यवहार की ओर हम लोगों को ले गए, ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था। और बहुत सारे समय के ऊपर में चर्चाएं आप लोगों के बीच में किए होंगे साथी। लेकिन आज की हमारी जो समस्या है, हम और आप लोगों ने जो 2.5 वर्ष की जो समय हम लोग बिता रहे हैं, और आज की जो न्यूज हम लोगों के सामने में जो आता है, वो न्यूज जो है आज हम लोगों को पॉजिटिव की ओर अग्रसित हो रहा है। अब लोगों के मानना ये रहता है कि अगर यहाँ पे अपडेशन जो आता है, सब लोग ये बोलते हैं कि हम है ईडी ने या जो है वहाँ की सरकार ने तो हाईरिज के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया। और जब सबूत नहीं पाया तो इतना डेट टू डेट कैसा जा रहा है, ये लोगों की आत्मा आत्मा जो प्रश्न है वो उत्पन्न होता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन कोई भी सिस्टम जो होता है, कोई भी प्रक्रिया जो होता है, जो कानून की जो प्रक्रिया होता है, उस कानून की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिस तरीका से एक हम लोग जो है कुएं से पानी जो निकालते हैं, तो कुएं से जब पानी निकालते हैं तो हम लोग जो है बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, फिर रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो बाल्टी को जो है रस्सी के सहारे से नीचे गिराते हैं, फिर उसमें पानी भरता है, फिर उसको खींचते हैं, खींच के बाहर निकालते हैं, तब हम लोगों की प्यास बुझता है और हम उनको पीते हैं। और पीने के बाद जो है हम लोगों को जीवन को शीतल प्रदाय होता है। सेम उसी प्रकार जो है ये जो कोर्ट कानून की जो प्रक्रिया होता है, जो कोर्ट की जो प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया जो है वो बाल्टी की समान है। और उस प्रक्रिया को पूरा करने में समय तो लगेगा, और उस समय की अगर आप लोग सामना कर लिए तो आज जो है आज वो हम लोग सामना किए हैं, तो आज हम लोग सामना किए हैं तो पूरे नॉर्थ नॉर्थ में आज एक इतिहास रच दिए आप लोग साथी, कि आज नॉर्थ के अंदर में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिए कि आज धैर्य अगर कोई मिसाल दे तो आपके ऊपर पे मिसाल देगा कि नॉर्थ में जो है एक टीम का वर्क किया, एक गुरुकुल काम किया, पूरे नॉर्थ को जो है लोगों को जो है अपने विचार के मंथन से, अपने सद्भाव के मंथन से, अपने व्यवहार के भी मंथन से सबको एक मुट्ठी में बना के रखा, एक मुट्ठी में बना के रखा। भले ही उनको इस मुट्ठी को फैलाने के लिए, तोड़ने के लिए हजारों प्रयास किया गया, लेकिन वहां पे वो फैला नहीं। विचारधारा, वो व्यवहार, वो सद्भावना, वो सद प्रेम आज हम लोगों को जो है एक मुट्ठी, एक ताकत की तरह जो है हम लोगों को बना के रखा। ये जरूरत है साथियों। तो ये बातें मैंने रखने का प्रयास किया हूँ।
आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और अभी हम लोगों की जो सेशन जो चल रहा है, पूरे वीक जो चला, इसलिए हम लोग इस सेशन को चलाने का प्रयास किए हैं साथियों, कि हमको अन्य ज्ञान के साथ साथ हमको नैतिक ज्ञान की आवश्यकता है। हम लोगों की कर्म जो कर रहे हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को आंकलन करने की आवश्यकता है। जब हम लोग आंकलन करते हैं ना कार्य को, तो जब आंकलन आप करेंगे तो आपके मन में अगर हम गलत किए हैं तो निश्चित रूप से हमारी मन की आत्माएं की आवाज एक बार जरूर बोलेगा कि मैंने अमुक कार्य जो है गलत किया, या उस दिन मैं गुरुकुल में आया था, मैंने जो बातें किया हूं, वो बातें मैंने जो है लोगों के हित के हिसाब से बात नहीं किया, मैंने व्यक्तिगत स्वार्थ के हिसाब से बात किया। ये जरूर आप आत्म मूल्यांकन करेंगे तो इसमें भाव उठता है। और जो व्यक्ति उस भाव को सुधार कर लेता है, उस भाव को जो है परिवर्तन करके सही दिशा पे लगा लेता है, जनहित की दिशा पे लगा लेता है, लोगों की कल्याण की दिशा पे लगा लेता है, वो व्यक्ति जो है निखरने में टाइम नहीं लगता और निखरता जाता है। क्योंकि गलतियां इंसान से ही होता है, और गलतियां का आत्म निरीक्षण करना वो इंसान का ही कार्य होता है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता। जैसे कि मान लीजिए कोई फसल है, फसल में कोई जानवर आ जाता है, तो उसको भगाने के लिए कोई जानवर नहीं आता, उसको जो है उस खेत के जो मालिक जो है, उस फसल के मालिक है, वो जो है उसको जो है भगाने जाता है। लेकिन इंसान वही होता है कि अपने जो कार्यों को आत्म मूल्यांकन करने के पश्चात अगर उसमें कुछ त्रुटि अगर लगता है, सुधार की आवश्यकता लगता है, वो अपने आप को सुधार लेता है, वो जो है वो व्यक्ति जो है अपने सही दिशा को अग्रसित हो जाता है। तो ये बातें मैंने रखा हूं साथियों, और आपके समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और समय के हिसाब से मैंने शॉर्ट लिया हूं। अगर इस पर अगर सेशन लिया जाए तो ये 2-3 दिन की सेशन है साथियों। तो फिर समय मिलेगा तो फिर मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के मंच के संचालन कर रहे हमारे सिन्हा जी को पुनः इनवाइट करता हूँ आए और गुरुकुल को जो है गति प्रदान करें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और इतने शांत भाव से आप लोग जो है इन विचारों को सुनते हैं। आप कितना मानते हैं या नहीं मानते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो गुरुकुल में जो शिष्टाचार मुझे नजर जो आ रहा है, जो आप लोगों की समर्पण जो नजर आ रहा है, जो आप लोगों की धैर्य व्यवहार में परिवर्तन नजर आ रहा है, ये बहुत बड़े जो है उपलब्धि की बात है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरि, जय जय हरि, लवली हरि। थैंक यू सर, थैंक यू। सिन्हा जी, चाहे सिन्हा जी लेफ्ट हो गए हैं। मुकेश सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो सिन्हा जी की होस्टिंग आप संभाल लीजिए। हेलो, मेरी आवाज? राज मुखर्जी सर को दीजिए। जी जी, मुखर्जी सर आप आ जाइए। यस सर, जी जी, यस सर। कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी, जो कि आपने मुझे होस्टिंग संभालने के लिए एक मौका दिए। इसके लिए आपको धन्यवाद, साथ साथ शरण वंदन नमन। साथियों, आज का जो यह दिन हमारे लिए बहुत ही अनमोल, क्योंकि आज हमारे बीच इस गुरुकुल में हमारे
माननीय इस गुरुकुल के नामकर्ता हमारे पटेल सर जी के मुखारबिंद से ट्रेनिंग के रूप में मानव जीवन का जो एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, और उस परम पिता परमात्मा द्वारा जो महान उपलब्धि जो मानव को दिया गया है, इसके विचार और उन भावों को आज हमारे पटेल सर जी द्वारा इस गुरुकुल में सुनने को मिला। हम सब अपने अपने विचारों से यह समझ सकते हैं, यह जान सकते हैं कि मानव जीवन का मूल्य क्या होता है, यह सीखने को मिला। तो सर आपको सत सत नमन। अब होस्टिंग में आया हूँ सर। गुरुकुल का यह एक रूल है कि परंपरा के अनुसार मैं सभी साथियों को चरण वंदन नमन। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित मातृशक्ति पुरुष शक्ति हमारे माननीय गुरुवर कुलदीप सर जी, नाग सर जी, पटेल सर जी, साथ में हमारे जो माता पिता हैं, और आप सभी के साथ सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन करते हुए उस महान दंपत्ति माननीय के डी प्रथापन सर और सरीना मैम, आपको भी चरण वंदन नमन। साथियों, आज हमें ट्रेनिंग के रूप में इन सभी बातों को जो है सीखने का मौका मिला। तो आज हमारे यह गुरुकुल में हमारे ट्रेनर माननीय पटेल सर जी बहुत ही अच्छे अच्छे विचारों के धनी, और हमें उन बातों का एक बार फिर से याद दिलाए कि मानव जीवन का जो लक्ष्य, मानव जीवन का जो धर्म, और मानव जीवन किस लिए उस परमात्मा द्वारा मिला है, इन सभी बातों को बताए। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। साथ में हमारे स्पेशल स्पीच में हम लेना चाहेंगे हमारे जो माननीय ग्रेट लीडर, जो कि साथियों नाम से ही लगता है कि वो धर्म के ज्ञाता हैं, और हर बार जब भी आते हैं इसी धर्म की पराकाष्ठा को रखते हुए अनेक ऐसे आध्यात्मिक बातों का हमें ज्ञान देते हैं। तो ऐसे हमारे माननीय धार्मिक सर जी, आपको वेलकम है सर। आप आए और स्पेशल स्पीच की भूमिका को इस गुरुकुल में अदा करते हुए हमारे पटेल सर जी के जो विचार हैं उनको अपने विचार से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है इस गुरुकुल में। वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हैरिच, जय जय हैरिच। आज की होस्टिंग हमारे बीच में आए थे दिलीप सिन्हा सर जी। नेटवर्क इशू के कारण से कुछ ही देर हमारे बीच रह पाए। उनके मुखार वृंद को सुने और फिर आगे का होस्टिंग पार्ट हमारे ग्रेट लीडर मुखर्जी सर जी संभाल रहे हैं। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की ट्रेनिंग हमारे बीच रखे ग्रेट लीडर मिस्टर राम लखन पटेल सर जी। आप सभी ने सुने कि मानव जो जीवन मिला है 84 लाख योनियों के भटकने के बाद यह जीवन मिला है। इसीलिए कहते हैं कि मानव जीवन ही सबसे महान है। और यहाँ इस योनि में आने के बाद हमें हमारा जो कार्य रहता है देने का, लेने का नहीं है, देने का है। लेकिन हम अपने लेने के चक्कर में जो देना रहता है एक्चुअल चीज, हम उसको दे नहीं पाते। जैसे कहते हैं कि नाखून के बढ़ने से नाखून को काटते हैं, न कि उंगली को। वैसे ही गलतफहमी होने से
अहम को काटते हैं, न कि रिश्ते को। यहाँ हमें रिश्ते बनाना रहता है और अपना जो कर्म है, अपना जो लेखा जोखा है, उसको चोखा रखते हुए और सोच समझकर हम अपनी चाल को चले, कि जो चाल हम चलते हैं उस चाल को पकड़े और हमारे साथ जो आए हुए हैं उस चाल पे चले। आज की जो परिस्थिति और आज की परिवेश को देखते हुए हम अपनी राह को कहीं न कहीं भटक गए हैं। हम अपनी पीढ़ी को सुधारने के चक्कर में हम आगे बढ़ गए हैं। जैसे हम कहते हैं कि डाउन लाइन, या उसको समझ जाए कि बिटिया और बेटवा को हम अच्छा होने के कगार पे, अच्छा देने के कगार पे हम अपनी बटवा को अच्छा नहीं रख पा रहे हैं। इसी कारण से हमें परेशानी हो रहा है। और इस जो नेटवर्क मार्केटिंग का आने का मेन उद्देश्य है, बटवा को साफ सुथरा करने का एक स्वच्छ और साफ नियत के साथ ये कंपनी आ रहे हैं। लेकिन हम जो है विषम परिस्थिति में धैर्य बना के नहीं चल पा रहे हैं। इसीलिए हमें जो सही मायने में आज हम हाईरिच जो कंपनी केडी प्रतापन सिन्हा मैम ने लाए, उसमें हमें गर्व होता है। और हमारे परिवार जो बना 1,80,00,000 प्लस के, लेकिन हम जो ईडी ईडी के डंडी को हम देखकर कहीं न कहीं इधर उधर हो गए। अगर हम एकजुट रहते तो हम अभी तक, हमारी लड़ाई जो है कहीं और होता और हम खुश होते कि हम अपने परिवार के साथ एक साथ लड़ रहे हैं। जहां भी हम 500-700 साल से हम गुलामी अपन झेले हैं, कहीं न कहीं हम उसी मानसिकता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम एकता को बना के हम नहीं चल पा रहे हैं। इसीलिए हमें थोड़ी-सी परेशानी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब एक बार फिर से जगेंगे, फिर से आगे आएँगे और हम अपनी मुहिम को जारी रखेंगे। फिर सफलता हमारे कदमों में होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरि, जय जय हरि। सभी को प्रणाम, सभी की विजय हो, सभी की जय हो। मोस्ट वेलकम सर जी, आए। बहुत बहुत धन्यवाद धार्मिक सर जी। साथियों, यह गुरुकुल का जो एक संरचना जो हमारे गुरुओं द्वारा बनाया गया, यह अनोखा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे माननीय धार्मिक सर जी अपने बातों को रख के, उनके जो विचार थे, उनके जो भावना थे, उसी ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमारे पटेल सर जी इस गुरुकुल को बताने की कोशिश किए, उन्हीं सार तत्वों को रखते हुए आज हमारे धार्मिक सर जी ने स्पेशल स्पीच में आकर उन सभी जो तथ्य थे उनका उजागर करते हुए उन्होंने भी यही हमें बताने की कोशिश की कि हम जिस स्थिति और परिस्थिति से गुजर रहे हैं, यह स्थिति जो है हमें विचलित करता है, अपने मन को भटकाता है और अपने रास्ते से एक भटकाव पैदा करता है। क्योंकि साथियों, जो मंजिल हमें पाना है वह मंजिल अब दूर नहीं, लगता है अंत होने वाला है। तो इसी कारण जो हमें धैर्य की एक मिसाल बनना है, धैर्य को कायम रखना है, उसी धैर्यता का ज्ञान देते हुए हमारे धार्मिक सर जी ने अपने बातों को रखे। तो सर, आपका स्पेशल स्पीच बहुत ही ज़बरदस्त, अनोखा और अद्भुत। साथियों, हम अब चलते हैं शेयरिंग की ओर, और शेयरिंग में हमारे जो मातृशक्ति हैं उनको लेना चाहेंगे, क्योंकि यह गुरुकुल में जब तक मातृशक्ति की जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, हम न सुन लें तब तक के लगता है कि हमारा गुरुकुल जो है अधूरा है। तो इसीलिए हम हमारे ऐसे ग्रेट मातृशक्ति माननीय सुमित्रा डिगारसे मैम जी से निवेदन करते हैं कि आइए मैम,
आप भी अपने विचारों को हमारे इस गुरुकुल में प्रदान करिए। अपने मीठी बातों से, अपने मीठे विचारों से हमें अनुग्रहित करिए और इस गुरुकुल को भी कुछ सीखने का एक जज्बा प्रदान करिए। सो वेलकम मैम, सुमित्रा डिगर से मैम, वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज इस शानदार सेशन के लिए इस गुरुकुल में बने हुए हैं, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, क्योंकि आज उन्हीं का मार्गदर्शन और सपोर्ट, उनका जो सहयोग और एक निस्वार्थ भाव जो आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे गुरुजनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारे ग्रेट लीडर, सभी मातृ शक्तियों को, और स्पेशली इस शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम को, जिनके माध्यम से आज हम सभी एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं। ऐसे सभी हमारे ऑल लीडर्स को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट राज मुखर्जी सर जी, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर मंच का संचालन कर रहे हैं। और आज के हमारे ट्रेनर, हमारे ग्रेट गुरु श्री राम लखन पटेल सर जी, उनका भी दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। हम सभी के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था, और बहुत कुछ हम सभी यहाँ से सीखे हैं। क्योंकि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो ये बहुत ही संघर्षों के बाद मिला है, क्योंकि 84 लाख बार जब हम इस दुनिया में आते हैं, और उसके बाद जब हमें जन्म मिलता है तो वो मनुष्य जीवन होता है। और इतने संघर्षों के बाद जब मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें उस मनुष्य जीवन को किस तरह से हम सार्थक बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो ये सर ने आज बहुत ही शानदार तरह से हम सभी के बीच में रखा। मैं सर का जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि आज अगर हम यहाँ पर बने हुए हैं और कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो ये कमी हमारे सिखाने वालों की नहीं होती है, हमारी होती है। और हमें लगातार सीखते रहना है, क्योंकि एक टीचर अगर सिखा रहा हो तो पूरी क्लास को सिखाते हैं, लेकिन उसमें से जो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ और एकाग्र मन से उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, वही विद्यार्थी अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। तो यही सारी चीजें आज हम इस गुरुकुल के माध्यम से भी हम सीखते हैं। तो सीखना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सिखाने वाले तो हर एक को बराबर सिखाते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने उसमें कितना अपना समय दे रहे हैं, कितना अपना जो कीमती समय और एकाग्र मन से हम सुनते हैं और उन बातों से हम सीखते हैं, और उसको हम अपने जीवन में कितना उतारते हैं। तो बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का सेशन रखा। मैं सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो हमेशा हमें सकारात्मक सोच को बनाए रखना है, क्योंकि नकारात्मक सोच कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकती। तो हमें नकारात्मकता अपने अंदर से बाहर निकालनी है और सकारात्मकता को धारण करना है। हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ बने रहना है। तो आज बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का सेशन रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे सभी और लीडर्स को भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज सभी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता है, और हर व्यक्ति से सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं दिल से सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे मोस्ट ग्रेट लीडर, कि हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं। सर को मैं वेलकम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर जी, आप आए और आगे की सेशन को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम है राज मुखर्जी सर जी, बैक
मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद मैम जी, जो कि आपने शेयरिंग के रूप में हमें बहुत कुछ सिखा गए और आपने यही बताने की कोशिश की कि इस समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। और आपके जो शेयरिंग है बहुत ही लाजवाब। तो साथियों, समय को ध्यान में रखते हुए आज क्लोजिंग के रूप में हमारे बीच हम ऐसे महान लीडर्स, जो कि साथियों आप सभी साथी उनसे रूबरू हैं और उनके हर गुणों को जानते हैं, तो ऐसे हमारे बंगाल के जो हमारे माननीय शुभांशु चक्रवर्ती जी हैं, जिनके साथियों हर शब्द लाजवाब रहते हैं, वह अपने अनोखे अंदाज में हम सबको बताने की कोशिश करते सर हैं। हम बिजी हैं सदैव सर। जब भी आते हैं। सर हम थोड़ा बिजी ओके हैं सर, ओके अभी। सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो साथियों, हमारे शुभांशु सर जी बिजी हैं, कोई बात नहीं, समय जो है रहता है, कुछ न कुछ एक कार्य रहता है, और जो समय देते हैं उसके लिए भी धन्यवाद है सर, जो कि आपने बिजी रहते हुए भी इस गुरुकुल को अपना समय दे रहे हैं। तो साथियों, हम क्लोजिंग के रूप में हमारे माननीय पत्रकार महोदय, जिनके वाणी अगर सुनते हैं साथियों, तो लगता है कि उनके जो शब्द हैं बहुत ही अनमोल, अचूक और एक ऐसा अनोखा छाप छोड़ते हैं हमारे इस गुरुकुल पर, जो कि उनके बातों को सुनते सुनते ऐसा लगता है कि इनके बातों को सुनते रहें, उनके ज्ञान को लेते रहें। तो ऐसे हमारे महान लीडर्स माननीय चतुर्वेदी सर जी, आपका वेलकम है सर गुरुकुल में। आइए और आप क्लोजिंग की जो भूमिका है उसे हमारे इस गुरुकुल में अदा करिए। वेलकम सर, आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस यस। यस सर, क्लियर है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा को नमन वंदन करते हुए मैं गुरुकुल को नमन करता हूँ, सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ, सभी साथी भाई बहनों को सभी को नमन करता हूँ। और आज की होस्टिंग बहुत ही शानदार होस्टिंग डीके सिन्हा सर की रही। शुरुआत अच्छी रही, मगर नेटवर्क की वजह से हो जाता है, अक्सर होता है ऐसा, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और फिर उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगा आज की होस्टिंग संभालने के लिए हमारे राज मुखर्जी सर के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो आप आए और आपने पैनल पर जो होस्टिंग संभाली उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज के ट्रेनर एक शानदार ट्रेनिंग हम सबके बीच में देकर के गए हैं, जो महान हमारे गुरुकुल के कर्ता धर्ता हैं, उनके द्वारा जो आज हमें ट्रेनिंग दी गई है, 33 करोड़ देवता और 84 लाख योनियां। तो इन 84 लाख योनियों के बारे में मैं आप सबके सामने कुछ रखना चाहूंगा दोस्तों, कि हमें आपको ये कई रूप में मिलती है। जब भी कोई आत्मा होती है तो उस आत्मा को कई कई पड़ावों से गुजरना होता है। जलचर के रूप में 9 लाख योनियां हैं, जैसे मछली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि वगैरह, ये 9 लाख योनियां हैं। और श्यावर यानी वनस्पति अचल जीव, जो कहीं चल नहीं सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, घास, लताएं, 20 लाख योनियां हैं। और कृमि यानी कीट पतंगे 11 लाख योनियों में जन्म लेते हैं। पक्षी 10 लाख योनियां हैं, जैसे कौआ, तोता, कबूतर, बाज वगैरह। उसके बाद आते हैं पशु, जैसे गाय, कुत्ता, शेर, हाथी, ये 30 लाख योनियां हैं। उसके बाद बचती है मनुष्य की 4 लाख योनियां। इन सब के करने के बाद, इन सब के गुजरने के बाद हम मनुष्य का जन्म लेते हैं। क्यों लेते हैं मनुष्य का जन्म? इसलिए मिलता है कि ये मनुष्य का जन्म जो होता है ये बहुत ही शानदार होता है। यहाँ हम आप अपने कर्मों से आगे आगे की रूपरेखा बनाते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इसको दिमाग दिया जाता है कि आप यहाँ से अच्छे कर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सारा जो आज मैंने आप सबके सामने रखा है, ये गरुड़ पुराण में व्याख्यान मिलता है। भाई हमें सब ये सब पुराणों के जरिए से ही कहानियां मिलती हैं। और जैसे हम अपने 84 लाख योनियां भोगने के बाद जब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो कैसे प्राप्त करते हैं? क्योंकि हमारा, जैसे ये हमारा एक मैटर होता है, आप देख लीजिए कि जैसे कोर्ट में कोई मैटर जाता है, कोर्ट में मैटर जाने के बाद उस पर पेशी बाई पेशी, तारीख बाई तारीख, तारीख बाई तारीख मिलती रहती है। उन्हीं तारीखों को गुजरते हुए
हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, फिर डिसीजन के बाद फिर हम वहीं से आते हैं, क्योंकि दोबारा जब अपील हो जाती है तो फिर हम ट्रायल पे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा ये जीवन का जीवन शैली है, हमारी आत्मा को कई पड़ाव से गुजरना पड़ता है हम सबको, तब जाकर के कहीं मोक्ष मिलता है। और यदि हम गलत प्रकार के काम करते हैं तो हमें वो अपने कर्मों के अनुसार ही आगे जाकर के जन्म मिलता है। क्योंकि जब हम 84 लाख योनियों के भोगने में हम कई प्रकार के ऐसे ऐसे रूप लेते हैं जिनके जन्म के बारे में हमें कुछ याद नहीं रहता, हम कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ स्वार्थ के लिए जीते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन एक ऐसा है कि परस्वार्थी, हम स्वार्थ से परे होकर के हम परस्वार्थ, हमारा ये गुरुकुल जो है जो बिल्कुल निस्वार्थ है, परस्वार्थ के लिए है, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे की बात रखने के लिए बने हैं, एक दूसरे का वजन हरने के लिए बने हैं हम लोग। जैसा आज गुरुदेव ने बताया, बहुत ही शानदार तरीके से आज हम सबके सामने बात रखी। उसके बाद स्पेशल स्पीच में आए हमारे धार्मिक सर ने बताया कि हम सभी लोग अपने कर्मों के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम देखें तो जितने भी स्वरूप हैं, ऐसा नहीं है कि अकेला हाईरिच है, हाईरिच के अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य का जन्म मिलता है, वैसे ही हम सबको हाईरिच का जन्म मिला है, क्योंकि हाईरिच निस्वार्थ है, निस्वार्थ में भी स्वार्थ छिपा है, लेकिन करते यहां पे हम सब निस्वार्थ के भाव से हैं। तो सब धार्मिक सर की बात भी बहुत हमें अच्छी लगी, बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा सर को कि सर आप ऐसे ही आते रहे, हमारे पैनल को यूं ही सजाते रहे, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उसके बाद हमारी सुमित्रा मैम आई, तो कहते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी, वाकई अपने मधुर शब्दों के द्वारा हमें अपने विचार देकर गई हैं, और उनके विचार सुनने से हम सभी लोग अनुग्रहित हुए हैं, क्योंकि ये गुरुकुल है और गुरुकुल में हम सबको सदैव सिखाया जाता है। क्योंकि समय बहुत हो चला है, सो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और बस यही आशा देना चाहूंगा कि हमारा वो समय जो बुरा समय है वो निकलता जा रहा है। तो बहुत जल्द हमारे सामने एक उपलब्धि आने वाली है, वो हमारी जीत होने वाली है। हम उस जीत के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। जय जय हायरेज, लव यू हायरेज, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो कि आपने आज के क्लोजिंग पार्ट में अपने जो बात कहे वह अनमोल है। साथियों, हमारे सर जी ने यही बताने की कोशिश की कि हमें इतने लाख योनियों के बाद में जो मानव जीवन मिला है, और यह मानव जीवन का जो कर्म है, अब उसको समझ लो कि हमें क्या करना है। इसलिए मानव जीवन श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बनने के लिए हमें जो कार्य करना है, यह बहुत ही अच्छे ढंग से क्लोजिंग के माध्यम से हमें बताने की कोशिश किए। सर, आपको सैल्यूट है, आपका हर बात लाजवाब, और इसी तरह हमारा गुरुकुल जो है आपको सुनना चाहेगा। साथ में यही आशा विश्वास रहेगा कि आप जो है सदैव हमें अपने वाणी से, अपने ज्ञान से इसी तरह सराबोर करते रहें। सर, सैल्यूट है आपको। साथियों, समय हो चला है हमारे आशीष वचन का, और आज हमारे आशीष वचन में हमारे माननीय गुरुओं के गुरुदेव, महागुरुदेव, जो साथियों हमारे छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं, पर उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। उनका सदैव एक ही सोच है कि साथियों, परवाह न करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उसी रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। तो ऐसे हमारे सोच के धनी माननीय हमारे नाग सर जी, आपको सैल्यूट है सर, और साथ में आप हमें आशीष वचन देकर इस गुरुकुल को अनुग्रहित करने की विशेष कृपा करेंगे। सर, आइए और हमें आशीष वचन दीजिए।
सभी साथियों की डिजिटल क्लिपिंग के साथ में। वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है सर इस गुरुकुल में। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। हेलो। यस सर, वेलकम सर। कुलदीप सर कंफर्ट जोन में है क्या? कुलदीप सर है क्या कंफर्ट में? कुलदीप सर जी तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ओके गाइस, ग्रेट इवनिंग, नमस्कार सभी हरिचंद भाई एवं बंधुओं को। दिल से जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। और अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन और जूम में आकर के सारे गतिविधियों को सुनते हुए सबसे विशेष जानकारी देना हमारी कर्तव्य होता है। तो हम एक हाईरिचन हैं, और हाईरिच व्यक्ति जो है, कभी भी साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी रहो, कहीं भी रहो, हमेशा सजग रहो। जैसे हम ना बी अलर्ट रहते हैं ना, कभी भी मौका मिले तुरंत रेडी हो जाइए, चाहे कोई परिस्थिति परिस्थिति हो। सुख दुख जीवन का पार्ट से साथियों, और सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता, सबको पता है। और आज हमारे डीके सिन्हा सर, जो बस्तर टाइगर के रूप में जाने जाते हैं, उनका जबरदस्त होस्टिंग रहा। और इसके साथ साथ वो नेटवर्क की वजह से वो आउट ऑफ रेंज हो गए। सर को ढेर सारी शुभकामनाएं, और पारी जबरदस्त संभाली हमारे मुखर्जी जी। सर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आज के सुपर ट्रेनर, हमारे ग्रेट मेंटर चेता, हमारे प्रणेता मिस्टर पटेल जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का विशेष अहम योगदान आज का सेशन, निश्चित रूप से उनका विजन एकदम क्लियर है साथियों। और जिस विजन में वो काम कर रहे हैं, उनके भी विजन जो है एकदम यूनिक, और आज के जमाने के हिसाब से एकदम ग्रेट पावरफुल है। मिस्टर के प्रथापन सर, साथ में सीना प्रथापन मैम को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब चल रहे हैं, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को मैं दिल से स्वागत करता हूं। और गुरुकुल का नाम हमेशा लगातार लगातार रोशन कर रहे हैं हमारे कुलदीप जी, हमारे पटेल जी, हमारे धार्मिक सर, हमारे डीके जी, हमारे चतुर्वेदी जी, चक्रवर्ती जी, सभी को, हमारे पेकरा बंधु मुखर्जी जी, हमारे राघव जी, हमारे भास्कर सर, संजय जी, और सभी को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों। हमारे जितने भी भाई एवं बहना हैं, सबको मैं, और स्पेशल थैंक्स हमारे मातृ शक्तिगण को, क्योंकि उनका अथक प्रयास की वजह से साथियों गुरुकुल लगातार लगातार हंसता मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ हमेशा आगे की ओर बढ़ रहा है साथियों। आज मार्केट जो है कुछ देखने का प्रयास कर रहा है, सुन तो लिया है लेकिन देखना चाहता है। तो दुनिया के हिसाब से साथियों होता क्या है, जब घर में नई बहू आती है तो घूंघट डाल के रखती है, और धीरे धीरे कुछ जैसे होता है, तो धीरे धीरे घूंघट वो जो है उड़ते जाता है। तो समझ लीजिए अभी हम लोग घूंघट में हैं, और घूंघट में चांद होगा। तो गाना सुना होगा आपने, निश्चित रूप साथियों उसी टाइप का कुछ दिन ले लीजिए, क्योंकि भगवान एक है, सूर्य एक है। अगर भारत में दिख रहा है सूर्य, तो पाकिस्तान में भी दिखेगा, अमेरिका में भी दिखेगा, चीन में भी दिखेगा, जापान में भी दिखेगा। समझ लीजिए हाइरिच ग्रुप ऑफ कंपनी जो है एक सूर्य की भांति है, जो पूरा इंडिया में तो दिख ही रहा है साथियों, और भी 27 देशों में इनका परचम लहरा चुका है। बस कुछ ज्ञानी लोग हैं जो बिना क्लेम कर दिए वो पछता रहे हैं। जिनका रिजल्ट आ जा रहा है साथियों, वो खुद पछतावा कर रहे हैं, ना तो अपने केस को वापस ले पा रहे हैं, ना तो केस को आगे बढ़ा पा रहे हैं। वो मजबूर है शर्म के मारे। अब क्या बोलना चाहिए, देहाती भाषा में शर्म के मारे बोल सकते हैं। तो इस टाइप का है। और आज जितने भी लोग जान रहे हैं हाईरिच को, वो इसका दामन कभी नहीं छोड़े हैं। और अभी लेटेस्ट 26 जनवरी आ रहा है साथियों, उसका भी तैयारी करना है। 27 जनवरी को हम सब के लिए हमारे बीच हमारे सर मौजूद रहेंगे, उसी का भी, उन्हीं का भी तैयारी करना है। और कुछ भजन कीर्तन भी करना है, मनोरंजन भी करना है, साथ में हमारे वीर शहीदों को
हम सैल्यूट भी करेंगे, जय हिंद भी बोलेंगे, और उनको हम हमारे तरफ से जहाँ भी उनके वजह से कंफर्ट जोन में है, और परमपिता परमेश्वर और माता रानी के सबको हम उसी दिन, नहीं साथियों, लगातार लगातार हर दिन जो है उनको नमन करेंगे, सैल्यूट करेंगे। वो वीर शहीद पुरुष को हम सैल्यूट करेंगे, और धरती माँ की, भारत माता की आन बान शान को हमेशा ऊंचा रखने के लिए अपने जान का बलि दे करके जो इनकी लाज रखे हैं और विरोधियों को इसके अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, ऐसे महान शख्स लोगों को हम दिल से स्वागत करते हैं। उनके माता पिता और हम सबके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे वीर जवान, होनहार पुरुष साथियों, एक योद्धा को आपने जन्म दिया है माए। सभी माताएं को मैं चरण वंदन नमन करता हूं, और उन महान पुरुष पिताजी लोगों को भी दिल से स्वागत करता हूं, चरण वंदन नमन करता हूं। ऐसे वीर सुपुत्र बेटा बेटी को पैदा करके आपने इस भारत माता की गौरव की आन बान शान को बचाए रखने के लिए हमेशा आपने ऐसे आशीर्वाद प्रदान किए हैं, जिनको हम सत सत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, आप लोग सब जानते हैं जिस तरीके से भारत माता की आन बान शान को हम बचाए रखने के लिए नाना प्रकार का, विविध प्रकार का जो है हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन कभी इनके तिरंगे को, इस भारत माता की आन बान शान को झुकने नहीं देते। उसी तरह साथियों, हमारे घर में हमारे माता पिता जो जन्म दे करके पालन पोषण किए हैं, उनकी आन बान, उनकी इज्जत, उनकी मर्यादा को भी हम कभी झुकने नहीं देंगे। उनके वजह से या हमारे वजह से उनका नाम खराब करने नहीं देंगे। ये हमारा सबसे वादा रहा, और हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी को कभी भी हम झुकने नहीं देंगे। ये हमारा आप लोगों से वादा रहा, और निश्चित रूप से साथियों लगातार लगातार हम सब मिलकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, बस आप लोगों की आशीर्वाद और संगत का असर है। तो समय भी हो चला है। परमपिता परमेश्वर और माता रानी से बस यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी हाईरिचियन भाइयों बंधु को उनके झोली में हमेशा खुशियां प्रदान करे, उनके परिवार को कभी संकट ना आए, दुख ना आए। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं नरेश नाग, महासमुंद छत्तीसगढ़ से साथियों आप लोगों का तह दिल से स्वागत करता हूँ। स्पेशल स्पीच, टेस्टिमोनियल, क्लोजिंग में, होस्टिंग में, ट्रेनिंग में जितने भी आए हैं, जो सुन भी रहे हैं, सबको और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को भी स्वागत करता हूँ। और थैंक यू मुखर्जी सर, आइए और आगे ले जाइए। थैंक यू सर, लव यू हरीश, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। चरण वंदन नमन गुरुदेव, जो कि आपने आज हमारे इस गुरुकुल में अपने आशीष वचन हमें देकर हमारे इस गुरुकुल को कृतार्थ कर दिए। और सदैव ही आपका वाणी जो है हमें कुछ सिखा जाता है सर। और जब भी आपका जो आशीष वचन हमें मिलता है एक प्रसाद के रूप में, यह गुरुकुल में जितने भी साथी हम उपस्थित रहते हैं सब धन्य हो जाते हैं, और एक नया जोश और एक नया जुनून के साथ में अपने जीवन का जो एक नया पहल, एक नई दिशा जो हमें मिलता है, यह हम भली भांति अपने आप को एक ऐसे जगह पे प्रस्तुत करते हैं जो कि साथियों हम भी यहाँ के गुरुकुल के शिष्य हैं और हमारे ऐसे गुरुवर हैं। तो सर आपको सैल्यूट है। यह गुरुकुल सदैव आपको नमन वंदन करता रहेगा। इसी तरह आपकी वाणी हमें सुनने को मिलते रहे। साथियों, आज हमें इस गुरुकुल से यही सीख मिला कि जीवन का जो एक मूलधन है वह धैर्य है, और जिस व्यक्ति का जो धैर्य मजबूत रहता है वह व्यक्ति हर कार्य में सफल होता है। क्योंकि साथियों, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे अनेक ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जो कि अपने उन धैर्य के कारण ही विजय हासिल किए, अपने सफलता को प्राप्त किए, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। तो हम उस देश के वासी हैं। तो आज यह गुरुकुल भी हमें यही सिखाता है कि हम एक सच्चे और अच्छे नागरिक बने, और अपने आप को जो लक्ष्य साधा है हमने, जब तक उस लक्ष्य को हम प्राप्त न कर लें तब तक अपने दिशा को बदलना नहीं है, अपने दशा को बदलना नहीं है, एक लक्ष्य से काम करना है। यही सीख हमें आज गुरुकुल देता है। तो आज का जितने भी हमारे साथी इस गुरुकुल में अपने अपने जो भूमिका अदा किए, बहुत ही लाजवाब, होनहार, और एक फिर से एक नया जीवन जीने का एक उत्साह पैदा करके आज हमारे इस गुरुकुल का जो मान है, सम्मान है, यह आगे जाने के लिए फिर से एक बार तत्पर। तो साथियों, सबको चरण वंदन नमन। मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन करते हुए माननीय होस्ट महोदय से विनय कि सर सबको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, और हम इस गुरुकुल की जो पाठशाला है इसे आज यहीं पे वाइंड अप करते जय हैं। हरीश,
वेलकम सर। अनम्यूट जय ऑन जय कर हरि दीजिए सर। जय हरि जय जय हरि जय हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि। लव यू हरि।